My name is Thomas Shelby, and today I'm gonna kill him. हॉलीवुड की हिस्ट्री में गैंगस्टर कैरेक्टर्स ने फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए हिला कर रख दिया है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा कैरेक्टर उभरा जिसने गैंगस्टर की दुनिया को जड़ से बदल कर रख दिया। एक ऐसा चेहरा जो खामोश होकर भी कहानी को जला देता है, एक ऐसी ब्लू आईज जो देखने वाले की रूह तक उतर जाती है, और एक ऐसा एक्टर जिसने एक्टिंग की दुनिया को एक नई गहरी और खतरनाक हकीकत दी। इस एक्टर का नाम किलियन मर्फी है। चलिए शुरू करते हैं किलियन मर्फी की स्टोरी और ये जानते हैं कि व्हाई किलियन मर्फी इज द रियल गैंगस्टर ऑफ हॉलीवुड। 26 मई साल 1976 को आयरलैंड के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रख दिया किलियन मर्फी। बचपन से ही किलियन काफी क्रिएटिव थे, मगर उस वक्त वो एक एक्टर नहीं बल्कि एक म्यूजिशियन बनना चाहता था। किलियन मर्फी ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर एक बैंड बनाया था जिसका नाम था द सन्स ऑफ मिस्टर ग्रीन जीन। इस बैंड में किलियन मर्फी गिटार बजाते थे और लिरिक्स लिखते थे। उन्होंने इस बैंड के साथ लोकल इवेंट्स में परफॉर्म करना शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता उनका ये बैंड शहर में काफी फेमस होने लगा। साल 1996 के आसपास उनके बैंड को एक रिकॉर्ड डील मिला, मगर किसी वजह से उन्होंने इस डील को रिजेक्ट किया। इस डील को रिजेक्ट करने के बाद किलियन का फोकस म्यूजिशियन से आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग की तरफ शिफ्ट होने लगा। उसने सबसे पहले डिस्को पिग्स जैसे प्लेज में काम किया और यहाँ से ही अपनी एक्टिंग की पहचान बनाई। ये प्ले इतना फेमस हो गया कि साल 2001 में डिस्को पिग्स नाम की एक मूवी रिलीज की गई और इसमें किलियन मर्फी ने लीड रोल प्ले किया। इस परफॉर्मेंस को लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया और इसके बाद किलियन मर्फी का नाम ब्रिटिश सिनेमा में काफी फेमस होने लगा। लेकिन किलियन की जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक 28 डेज लेटर के नाम के एक मूवी के बाद आया। इस मूवी में किलियन ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की और इसके बाद किलियन को हॉलीवुड के दरवाजे भी खोल दिए गए। साल 2005 में किलियन बैटमैन बिगिन नाम की एक मूवी में भी नजर आए, लेकिन इन छोटी मोटी मूवी से कुछ नहीं हुआ और आखिरकार साल 2013 को किलियन ने एक ऐसा रोल प्ले किया जिसने गैंगस्टर के वर्ड को कम्प्लीटली रिडिफाइन किया। साल 2012 में बीबीसी ने पीकी ब्लाइंडर बनाने का फैसला किया। पहले तो डायरेक्टर स्टीफन नाइट ने थॉमस शेल्बी का रोल एक दूसरे एक्टर को ऑफर करने का सोचा था, क्योंकि उसकी हार्ड पर्सनालिटी एक गैंगस्टर के रोल के साथ बिल्कुल फिट थी। लेकिन उस वक्त किलियन मर्फी ने स्टीफन नाइट को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसमें किलियन ने लिखा था, रिमेम्बर आई एम एक्टर। ये टेक्स्ट देखते ही स्टीफन काफी क्यूरियस हो गए और ऑडिशन में जो किलियन मर्फी ने थॉमस शेल्बी के डायलॉग्स डिलीवर किए थे उस पर स्टीफन नाइट यकीन नहीं कर सकते थे। किलियन की शार्प ब्लू आईज और टैलेंट ने इनिशियली स्टीफन को काफी इम्प्रेस किया। ऑडिशन के बाद स्टीफन ने कहा कि थॉमस शेल्बी के रोल में जो डेप्थ और कम्प्लेक्सिटी चाहिए वो सिर्फ किलियन ही ला सकते हैं। किलियन ने सिगरेट के साथ एक स्पेसिफिक पोस्चर डेवलप किया जो बाद में उनके कैरेक्टर की सिग्नेचर स्टाइल बन गई। सिगरेट से याद आया, रिपोर्ट के मुताबिक किलियन मर्फी ने पीकी ब्लाइंडर के 6 सीजन में 3000 से लेकर 18000 तक सिगरेट नोश किए थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो हर सीजन में 3000 से ज्यादा सिगरेट पीते दिखाई दिए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे सिगरेट निकोटीन फ्री थे। किलियन मर्फी रियल लाइफ में बिल्कुल भी सिगरेट नहीं पीते। वो खुद कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में नकली सिगरेट पीना उनके लिए जिस्मानी तौर पर भी थका देने वाला एक्सपीरियंस था, लेकिन कैरेक्टर की शिद्दत और हकीकत पसंदी के लिए ये सब जरूरी था। पीकी ब्लाइंडर का पहला सीजन रिलीज होने के बाद ऑडियंस का रिस्पांस थोड़ा मिक्स था। कुछ लोगों को उसका हेवी एक्शन समझ में नहीं आया। और सीजन 2 के बाद शो की पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई। Already broke. जब ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अपलोड की गई तो इसके मीम्स और डायलॉग्स सोशल मीडिया पर काफी फेमस होने लगे। इस सीरीज का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि लोग रियल लाइफ में भी थॉमस शेल्बी को फॉलो करने लग गए। उसकी सिग्नेचर स्टाइल जैसे कि फ्लैट केप, सूट, ओवरकोट वगैरह एक इंटरनेशनल ट्रेंड बन गया। इसके अलावा कपल्स ने पीकी ब्लाइंडर से इंस्पायर होकर वो आउटफिट कॉपी किए, चाहे वो फिर पार्टीज में हो या फिर वेडिंग्स में। इन शॉर्ट थॉमस शेल्बी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लोगों ने सिर्फ देखा नहीं बल्कि जिया है। पीकी ब्लाइंडर्स का पूरा शो ऑलमोस्ट 9 साल तक चला था। साल 2023 में किलियन मर्फी ने ओपनहाइमर का रोल भी प्ले किया। इस मूवी को रिलीज होने के बाद ये मूवी भी एक सुपर हिट मूवी बन गई और साल 2024 में किलियन को इस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला, जो उनके करियर का सबसे बड़ा जीत समझा जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किलियन रियल लाइफ में भी बिल्कुल थॉमस शेल्बी की तरह ही रहते हैं। वो अपनी पर्सनल जिंदगी को काफी प्राइवेट रखते हैं। इसके अलावा किलियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं। वो पब्लिक इवेंट्स में ज्यादा नजर नहीं आते हैं और सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही पब्लिक अपीयरेंस करते हैं। अब गौर से देखा जाए तो किलियन मर्फी ने ऐसे रोल प्ले किए हैं जो हॉलीवुड की हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं किए, जैसा कि थॉमस शेल्बी और ओपनहाइमर का रोल। और यही वजह है कि किलियन हॉलीवुड के टॉप गैंगस्टर और लेजेंड माना जाता है।